हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको कौन से वो उपाय करने हैं जिससे आपका बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लग जाएगा। बच्चों का मन पढ़ाई में न लगना सामान्य होता है, लेकिन यह समस्या अत्यधिक हो रही है तो माता पिता के लिए चिंता का कारण भी बन जाता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता का चिंतित होना गलत भी नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। इसी चाह में कई बार वे बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के कारण को समझ नहीं पाते और उन पर अपना दबाव बनाए रखते हैं, बल्कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के उपाय भी बताए गए हैं। जो इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों का मन पढ़ाई में न लगने पर अक्सर माँ बाप उन्हें डांट फटकार लगाते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले इस बात की वजह का पता लगाना आवश्यक है कि बच्चे के न पढ़ने के पीछे कारण क्या है, जिसके बारे में हम नीचे जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बच्चे को बढ़ता वजन, अस्थमा आदि कोई बीमारी तो नहीं है। दिमाग तेज ना होना। किसी बच्चों के दिमाग थोड़ा कम तेज होते हैं, इसके चलते भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। घर का माहौल ठीक ना होना। घर का माहौल ठीक ना होने से भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। थकान और नींद पूरी ना होना। अपने बच्चे को थकान और नींद पूरी होने देने के बाद ही पढ़ाई का प्रेशर डालना चाहिए। बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर उसको पढ़ने के लिए कहना चाहिए। घर में शांति का अभाव रहेगा और बच्चा अगर टाइम से अपना नींद लेगा, थकान नहीं होगी, तो उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। इन सब कारणों के बाद इसके बाद जानने की जरूरत है कि बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे तो आप क्या करें। बच्चे का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है, ऐसे में उनको जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए हम आपको कुछ खास टिप्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है बच्चे के प्रयास की सराहना करें। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे डांटने की बजाय उसे समझाने की कोशिश की जाए। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे प्यार से समझाएं। बच्चों को समय दें और उनके साथ बैठ के उनका होमवर्क कराएं। उनकी मदद करें। जो चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आ रही है उन चीज़ों पर पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें। बच्चे की छोटी छोटी सफलता के लिए उनकी सराहना करें। साथ ही बच्चे को पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह से प्रेरित करें। नंबर अगला है हेल्दी डाइट। बच्चे का पढ़ाई में मन लगाने के लिए उनकी डाइट का ध्यान रखें। आपका बच्चा क्या खा रहा है, क्या ले रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान माता पिता अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें। बच्चों में पोषण की कमी का सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार मिलना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों में हेल्दी फूड की जगह बच्चे जंक फूड को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे हैं। इसके चलते बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। साथ ही जंक फूड के सेवन से बच्चे कई प्रकार की बीमारी के शिकार भी होने लगे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि बच्चे को हेल्दी आहार, फल, सब्जियां, दूध, अंडे का सेवन कराएं। अगला है पढ़ाई के लिए सही जगह का चयन करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका एक अलग कमरा होना चाहिए। बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए उनके कमरे में सही वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन से हमारा मतलब ये है कि उनका कमरा हवादार होना चाहिए। इसके अलावा कमरे में सूरज की रोशनी और लाइटिंग की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अगला आता है तनाव मुक्त रखें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ बच्चों में तनाव बढ़ जाता है
जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तनाव के कारण बच्चे को पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अपने बच्चे से बात कर यह जानने की कोशिश करें कि उन्हें कोई चिंताजनक बात परेशान तो नहीं कर रही, और दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना कभी भी ना करें। अगला है, मानसिक विकास के लिए खेलना भी जरूरी है। बच्चों को खेलने का भी टाइम देना चाहिए। पढ़ाई करने के साथ बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही जरूरी है। इससे बच्चे का मानसिक विकास तेज होता है। इसके साथ ही उनका मूड भी फ्रेश हो जाता है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के समय निर्धारित करते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें खेलने का भी एक समय तय कर देना चाहिए। इससे बच्चों का मूड बेहतर होगा और पढ़ाई में उनका मन लगने लग जाएगा। अगला आता है, घर का माहौल ठीक रखें। बच्चे के सामने परिवार के सदस्यों के आपस में लड़ाई झगड़ा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। पारिवारिक समस्याएं कई बार बच्चे की डिप्रेशन का कारण भी बन सकती हैं। घर का माहौल ठीक ना होना भी बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगाने का कारण होता है। इसलिए बच्चे के सामने घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें। उनके सामने कोई भी इधर उधर की मारपीट की बुराइयां आदि ना करें। अगला आता है, कहीं बच्चे को कोई परेशान तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। घर के अलावा बच्चे को कोई स्कूल में उसके साथ ही कोई परेशान तो नहीं करते। स्कूल में बच्चों का एक दूसरे की खिंचाई करना आम बात है, लेकिन अगर यह अधिक हो तो इस पर रोक लगाना आवश्यक है। अब हम आपको माता पिता के लिए एक आवश्यक टिप्स भी देने जा रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई करते समय माता पिता का भी ये फर्ज होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सारा ध्यान माता पिता को उनकी पढ़ाई पर देना है। इस समय माता पिता अपने मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहें। बच्चों को पढ़ाने के साथ दूसरे कामों पर ध्यान ना दें। बच्चे के पढ़ाई के दौरान घर में टीवी, म्यूजिक का उपयोग किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। जब बच्चा पढ़ाई करे उस वक्त घर के अन्य सदस्यों को शांति बनाए रखने को कहें। बच्चों को उनका होमवर्क पूरा करने में उनकी मदद करें। पढ़ाई करते वक्त उनकी जरूरत के सामान जैसे पेंसिल, रबड़, स्केल आदि चीजें उनके स्टडी रूम में रखें। बच्चे की स्टडी टेबल और एक कैलेंडर लटका कर रखें। हर दिन क्लास में पढ़ाई गई चीजों पर भी चर्चा करें। बच्चों के कम नंबर आने पर उन पर गुस्सा ना करें। दूसरे बच्चे की तुलना अपने बच्चे से कभी भी ना करें। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।